आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिएक्शन टू कंट्रास्ट मीडिया। अगर कंट्रास्ट मीडिया से रिएक्शन होता है, सपोज ड्यूरिंग आयोडाइज्ड कंट्रास्ट मीडिया देते समय रिएक्शन कर जाए, तो किस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं उसके, और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और आयोडाइज्ड कंट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखना जरूरी है, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले रिएक्शन टू कंट्रास्ट मीडिया। कंट्रास्ट मीडिया का रिएक्शन क्या है? बेसिकली आज के समय में कंट्रास्ट मीडिया का रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी कभी कभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस प्रकार की इमरजेंसी निर्मित हो जाती है, जो कि जरूरी नहीं कि कंट्रास्ट मीडिया के थ्रू हुई, कंट्रास्ट मीडिया के रिएक्शन के थ्रू हुई। इसका मेन रीजन पेशेंट की वर्तमान इलनेस हो सकती है, क्योंकि पेशेंट वीक होता है जब उसकी तबीयत खराब होती है, बीमार होता है, तो वो मेंटली परेशान होता है। इस वजह से उसको लगता है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो ये जरूरी नहीं कि कंट्रास्ट मीडिया का रिएक्शन हुआ हो, वो उसकी वर्तमान इलनेस के कारण भी हो सकता है उसे ऐसा महसूस। इसके लिए डिपार्टमेंट में प्रत्येक स्टाफ, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रत्येक स्टाफ है, उसको मरीज में होने वाले जो सिम्टम्स हैं रिएक्शन के, उनसे निपटने के लिए क्वालिफाइड व प्रशिक्षित और उससे संबंधित ड्रग्स और इंस्ट्रूमेंट से के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रग्स डिपार्टमेंट में उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। बेसिकली कंट्रास्ट मीडिया के रिएक्शंस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो 2 ग्रुप्स है, एक मेजर और एक माइनर रिएक्शन। मेजर रिएक्शन और माइनर रिएक्शन। माइनर रिएक्शन जो कंट्रास्ट मीडिया का होता है, उसमें रैशेस हो सकते हैं स्किन पे, स्नेजिंग हो सकती है, फ्लशिंग हो सकती है, नाउजिया हो सकता है, इचिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। क्योंकि अधिकतर जो रिएक्शंस होते हैं रेडियोलॉजी में वो टेम्परेरी होते हैं, जिनको पेशेंट को एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स या ड्रग देकर कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें मैंने आपको कल बताया था एंटी एलर्जिक कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, डेक्सोना होता है, एविल होता है। इनको दे के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर माइनर रिएक्शन। जबकि मेजर रिएक्शंस जो होते हैं वो बड़े खतरनाक। मेजर रिएक्शंस में ब्रोंकोस्पाज्म, लैरेंजियल एडिमा और चोकिंग, गले को चोक कर जाती, लैरेंजियल एडिमा और चोकिंग। दूसरे नंबर पर जो मेजर रिएक्शन कैटेगरी में है वो है वास्कुलर कोलैप्स विथ थ्रेडी पल्स लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट। ये सबसे खतरनाक। वास्कुलर कोलैप्स होगा, साथ में पल्स जो होगी थ्रेडी होगी, और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में हो सकता है। रिस्पिरेटरी फेल्योर विथ साइनोसिस, कन्वल्सन्स और कोमा, ये कंडीशंस जो है वो मेजर कैटेगरी में है। इस
तरह की किसी भी सिचुएशंस में, इमरजेंसी में, जो कि मेजर रिएक्शन की कैटेगरी में है और कंट्रास्ट मीडिया के थ्रू हुई है, रेडियोग्राफर को तुरंत अपनी ड्यूटी को पूरी करते हुए या ड्यूटी को निभाते हुए पोजीशन में आकर एक्शन लेना, जिसमें संबंधित रेडियोलॉजिस्ट और पेशेंट से संबंधित डॉक्टर्स को इमीडिएट इन्फॉर्म करना इत्यादि शामिल है, करना जरूरी है। सबसे पहले रेडियोग्राफर को वास्कुलर शॉक और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसमें सबसे पहले पेशेंट को ये स्थिति अगर निर्मित होती है तो टेबल उतार के पेशेंट को जमीन पे लिटाना चाहिए। सेकंड नंबर पे एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, जो कि लगभग 60 टाइम पर मिनट के हिसाब से स्टर्नम के 1/3 लोअर पार्ट में देना चाहिए। हेड को, तीसरे नंबर पे हेड को स्ट्रेट करते हुए एयरवे को लोअर जॉ में पुश करना चाहिए, क्योंकि दांत बन जाते हैं तो एयरवे आता है, उसको पुश करके लोअर जॉ में प्लेस कर देते हैं। एयरवे एक इक्विपमेंट होता है जिसमें बीच में होल होता है, प्लास्टिक का होता है हार्ड, उसको जबड़ा बंधे ना इसलिए उसको डाल देते हैं, उसको कहते हैं एयरवेज, जिससे कि पेशेंट को स्मूथली एयर, सांस, O2 मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। ड्यूरिंग आयोडाइज्ड कंट्रास्ट मीडिया क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए कि ये रिएक्शंस ना हो, इसकी जानकारी रेडियोग्राफर को बहुत जरूरी है। इसमें रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्शन के दौरान इमरजेंसी ट्रॉली एग्जामिनेशन टेबल के पास रखना बहुत जरूरी है। साथ ही पेशेंट अचानक हीटिंग, स्वेलिंग, रेडनेस, स्नेजिंग, नाउजिया, वॉमिटिंग, एडिमा ऑन द फेस में एडिमा और डिस्कंफर्ट की कंप्लेंट करता है अगर, तो तुरंत कंट्रास्ट मीडिया का एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप करके, रोक करके रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर इस तरीके की कंप्लेंट कंट्रास्ट मीडिया, अगर आप यूरोग्राफिंग या ओमनीपेक या किसी भी प्रकार का कंट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी समय पेशेंट की ये सब कंप्लेंट करता है, तो उस समय तुरंत इस कंट्रास्ट मीडिया का एडमिनिस्ट्रेशन रोक के तुरंत इमीडिएट रेडियोलॉजिस्ट को इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है, वो करना पड़ता है। इस एलर्जिक रिएक्शन के दौरान पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि कॉन्स्टेंटली पेशेंट को के वाइटल साइन को मॉनिटर करना जरूरी होता है। उसके जो वाइटल साइन होते हैं उनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ा जाता। जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, पल्स, ईसीजी के साथ पेशेंट को सेमी फॉरवर्ड पोजीशन करते हुए, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में करते हुए रेडियोलॉजिस्ट की डायरेक्शन में नर्सिंग असिस्टेंट को कॉल करके ऑक्सीजन थेरेपी, सक्शन, आईवी फ्लूइड और मेडिसिन दिलवाना चाहिए पेशेंट को। नर्सिंग स्टाफ को तुरंत कॉल करके आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन थेरेपी और सक्शन मशीन के साथ सक्शन करवा के, ताकि वो ब्रीथ ले सके, आसानी से सांस ले सके, ये नर्सिंग स्टाफ से करवाना चाहिए या नर्सिंग स्टाफ से व्यवस्था करनी चाहिए। अगर पेशेंट ब्रीदिंग प्रॉब्लम की कंप्लेंट करता है
तो पल्मोनरी रिसस्टेशन और पेशेंट ब्रेथलेस और पल्सलेस हो जाता है तो तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शन और पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है ताकि वहां पे पेशेंट का मेडिसिनल ट्रीटमेंट किया जा सके। इस तरीके से इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेडियोलॉजी में हमें कंट्रास्ट इंट्रोड्यूस करते समय प्रिकॉशंस और प्रॉपर कंट्रास्ट से क्या रिएक्शंस होते हैं, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स होती है, उसकी जानकारी रखना एक रेडियोग्राफर के लिए बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।